नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और आज की गारंटी देता हूँ आपको 20 मार्क आपके कंफर्म आने वाले हैं। अगर आपने वीडियो सब कुछ देख लिया है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड कल या आज में मैं नया ऐप लॉन्च करने वाला हूँ ABC चैनल के थ्रू। एंड ये ऐप आपको व्हाट मतलब एंड्रॉयड पे एंड प्लस iOS पे भी मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें 20 मार्क की गारंटी होगी टेस्ट सीरीज़ की। प्लस जितने भी PPTs है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ, नीचे नंबर है व्हाट्सअप ग्रुप का, लिंक भी है व्हाट्सअप ग्रुप की, तो आप उसको ज्वाइन करना जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको पूरा उसमें अपडेट दे दूंगा। अब बात करेंगे आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों देखिए, मैंने APPT बहुत मेहनत से बनाया है, ताकि ये मैंने पूरा 5 साल का एनालिसिस किया है। इसमें मैं आज एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो उसकी बात करने वाला। वो नया टॉपिक कौन सा है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। अभी जीके करंट अफेयर्स करना कैसा है लास्ट 50 डेज में, या आपके लिए बहुत काम आ सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहला टॉपिक आपके सामने कहूँगा, इंटरनेशनल इशूज़। अब इंटरनेशनल इशूज़ पे हर साल एक 5 मार्क का पैसेज आया है। फिर दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री, लास्ट 2 साल से हिस्ट्री पे एक पैसेज आ गए। फिर मैं बात करूँगा स्पेस की, जो हमेशा आता है, स्पेस में 5 मार्क की गए। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस की। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर अपॉइंटमेंट्स की, हर साल कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट्स होता है। एंड फिर बात करेंगे इकोनॉमी की। एंड लास्ट में अपन बात करेंगे किसकी, स्पोर्ट्स की। तो बच्चों इसके बाहर जीके करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है। आप क्लैट का पूरा सिलेबस उठा के देख लेना, लास्ट 5 साल के पेपर देख लेना, इसके बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं मिलेगा। तो अभी अपने को इसमें से कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करना है, वही अपॉइंटमेंट्स। और गारंटी देगा अपॉइंटमेंट्स पे एक पैसेज आता है, वो कैसे आता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये अपने टॉपिक्स होने वाले अभी आने वाले दिनों में, जितने भी अपनी वीडियो सीरीज़ बनने वाली है। ये 26 के लिए भी एप्लीकेबल है, 27 के लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट्स का। कि जैसे 2023 में अगर मैं बात करूँ, तो 2023 में एक पैसेज आया था प्रेसिडेंट इलेक्शन का। तो आपको पता है 2023 में प्रेसिडेंट इलेक्शन का पैसेज आया था उस टाइम पे 2023 में। और आज अपन 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आफ्टर 2 ईयर्स तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, इसलिए वो एग्जाम में पैसेज आया था। तो अभी मैं बात करूँगा 2025 की, कि इसमें कौन से पैसेज बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। फर्स्ट है CGI का अपॉइंटमेंट हुआ है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, अभी रिसेंटली आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ था। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अगर मैं 2023 का कंपैरिजन करूँ 2025 के पास आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको देखिए यहाँ पे 3 अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो 5 मार्क का पैसेज वहाँ आना एंड 5 मार्क का पैसेज आ जाना 2025 में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसके पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अपना देखना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जिस आइडिया दिया था कि अपन ने अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस कैसे आए थे क्लैट में। मैं अगर सिंपल बात करूँ तो आपने देखा होगा कि ये जो द्रौपदी मुर्मू है, बेसिकली ये फर्स्ट फीमेल नहीं है, सेकंड फीमेल है। तो जनरल क्लैट में क्या क्वेश्चन आना चाहिए था, फर्स्ट फीमेल। बट क्लैट में क्वेश्चन क्या है पता है, इसका साल पूछा है कि प्रतिभा पाटिल का साल कौन सा था, कौन से साल में उसको अपॉइंट किया गया है। तो क्लैट वाला थोड़ा एडवांस हो चुका है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा चुका है। अभी अपने को उस पर फोकस करना है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये कुछ 6 क्वेश्चंस आए थे इसके बारे में, कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब उसके क्वेश्चंस बनाए। तो ये PPT के बेसिस पे अभी का जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आज अपन वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। एंड बच्चों CGI का और अपना ये वाइस प्रेसिडेंट का, ये बहुत डिटेल में अपन ने PPT किया है। तो अगर वो भी आपको चाहिए, वापस वीडियो बनाना चाहिए उसके ऊपर, तो मैं एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं ये वीडियो वापस बना दूंगा वाइस प्रेसिडेंट का एंड आपका CGI का, बहुत डिटेल में क्लैट की तरह। ये 6 क्वेश्चंस क्लैट में पूछे गए। तो क्लैट में को मैंने पूरा अच्छे से जान लिया लास्ट 5 साल में कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। कि इसमें जनरली 6 क्वेश्चंस क्या थे, प्रतिभा पाटिल का टर्म पूछा था, फिर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुआ था, जब प्रेसिडेंट जहाँ पे बैठता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, उसे पहले क्या कहते थे, तो इनका कैंडिडेट कौन था अपोजिशन में, वोटिंग कैसे होता है, ये बेसिक 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज अपन बात करने वाले जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब AGI का रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये वेंकट रमन ही है। तो इसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा कि क्लैट में पैसेज बनता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये बहुत अच्छा इशू है। तो अपन इसकी कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन करता है इसको, पहला पॉइंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टू द पॉइंट पढ़ने का बच्चों, ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं। सेकंड पॉइंट बच्चों, इसका नाम क्या, वेंकट रमन इसका नाम है। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, को इसका नाम क्या, वेंकट रमन। कितने साल के लिए अपॉइंट किया बच्चों, इसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया। और भाई साहब इसका क्वालिफिकेशन कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है आर्टिकल 76 के अंडर। कहीं कहीं क्वेश्चंस आर्टिकल पे भी आते हैं। और आर्टिकल 76 में क्या लिखा है कि ये एलिजिबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अब एलिजिबल मतलब क्या, जिसने हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस की जनरली वो एलिजिबल होता है टू बिकम द जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े। फिफ्थ पॉइंट क्या बच्चों, ये काम क्या करता है, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। कोई भी लीगल मैटर्स होता है, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करना है, मतलब कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस होता है, उसको जाके रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में जाके।
और ये जब तक प्रेसिडेंट है तब तक ये रहता है, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट चला जाएगा ये भी चला जाएगा। इसलिए तो इसको 2 साल के लिए रीअपॉइंट किया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का 2 साल बचा है, इसलिए 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है इसको। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा, नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जनरली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट्स में, मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ जाके केसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे स्टेट का भी होता है, मतलब अपने पास जितने भी स्टेट्स है उनका भी अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स होता है। तो ये इंडिया का होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स का भी होता है, वो स्टेट के अंडर आता है, वो स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बात करूँ सर इसका रेम्यूनरेशन पैसा कौन डिसाइड करता है, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो भाई साहब अभी तक अपन ने कितने पॉइंट देखे, 8 पॉइंट देखे। एंड 9th पॉइंट क्या बच्चों इसमें, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता। मैंने खास करके वहाँ पे येलो अंडरलाइन किया है ताकि आपको पढ़ते समय वो याद रहे, इतना सिस्टमैटिक नोट बनाया मैंने। तो 9 पॉइंट्स कैसे हो गए बच्चों। फर्स्ट, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। सेकंड, उसका नाम क्या है, वेंकट रमनी। कितने साल के लिए अपॉइंट किया, 2 साल के लिए। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन कहाँ पे, 76 में लिखा है। क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। कितने साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए, 10 साल। कब तक रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेगा। ये काम क्या करता है, जहाँ पे भी केसेस होंगे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके रिप्रेजेंट करता है, एडवाइस करता है। लोकसभा राज्यसभा में जा सकता है बट वोट नहीं कर सकता। बताइए इसके बाहर क्या पॉइंट है। अब इंडिया में अभी जनरली क्लैट में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्लैट में अभी ये होगा करंट अफेयर्स, या अभी जो भी पढ़ा अपन ने ये करंट अफेयर्स था। अब क्लैट में जनरली जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो पैसेज बनता है बेसिकली 5 मार्क का, वो कुछ क्वेश्चन जीके के मतलब उसके हिस्ट्री के बारे में एंड कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी अपन ने उसकी हिस्ट्री देख ली, अभी अपन बात सॉरी इसके अपन ने करंट अफेयर्स देख लिया, अभी अपन बात करने वाले इसके हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया का पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो इंडिया का पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था बच्चों, ये याद रखना मोतीलाल था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्लैट वाला क्या करेगा पता है, मोतीलाल नाम नहीं पूछेगा फर्स्ट एजीआई, मोतीलाल का टर्म पूछेगा कि मोतीलाल कौन से साल में एजीआई था। तो याद रखना। तो सबसे पहले फर्स्ट, इसका आपको पता है मोतीलाल के जन्म कब हुआ था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल जो है बेसिकली वो फर्स्ट था। एंड अभी का जो वेंकट रमन वो 16 है। तो अभी तक कितने टोटल एजीआई हो चुके हैं, 16 एजीआई हो चुके हैं, याद रखना। तो अभी का जो है 16 एजीआई है वेंकट रमन। एंड इसके पहले फर्स्ट कौन था, याद रखना, वो था मोतीलाल। अब मैं मोतीलाल की बात करूँ तो मोतीलाल को निकालता कौन है, मतलब जनरल किसी भी एजीआई को निकालता कौन है, प्रेसिडेंट निकालता है, बट अभी तक किसी को निकाला नहीं है। अब याद रखना बच्चों, ये जो मोतीलाल है बेसिकली ये सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसने होल्ड किया है, 1950 से लेकर 1963 तक। टोटल 13 साल के लिए एजीआई था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। तो एग्जाम में अभी क्वेश्चन क्या पूछेंगे पता है, क्लैट में। आप क्लैट की सोच देखिए, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है क्लैट वहाँ पे चालू हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या पढ़ के जाएंगे, फर्स्ट एजीआई कौन है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एजीआई का टर्म बताएंगे कि बताइए वो कौन से टर्म में था। तो 1950 से लेकर 1963 में। और इसके बारे में और एक फैक्ट क्या अच्छा से, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम इसने ऑफिस होल्ड किया है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद करना चाहिए इसके बेसिस पे। एंड वेंकट रमनी के पहले कौन था बच्चों, वेंकट रमनी के पहले था वेणुगोपाल। कौन था, वेणुगोपाल था, जिसने छोड़ के चला गया। मैं बात करूँ सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफाई कितने साल के लिए, कहीं पे भी स्पेसिफाई किया नहीं है। और आज तक किसी भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को निकाला नहीं, याद रखना। ठीक है, इन्होंने सिर्फ रिजाइन किया अपने पोस्ट से। तो अब मैं बात करूँ क्लैट की, तो एजीआई पे अगर पैसेज बना तो मुझे बताइए इसके बाहर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। चांसेस तो बहुत है बनने के, क्योंकि मैंने तो आपको सब डिस्कस कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन है, अभी कौन है, इसके पहले कौन था, नंबर क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, पैसा कौन देता है, रिमूवल कौन करता है, सब कुछ बता दिया मैंने। अब मुझे पता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप क्यों नहीं आंसर दोगे कि बताइए कौन सा आर्टिकल के अंडर क्वालिफिकेशन है, बताइए उसका टर्म ऑफिस क्या है। देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दे दोगे। तो ऐसी पढ़ाई अगर आप करोगे तो मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा, नॉट मतलब अंडरलाइन किया कि नॉट कौन सा फंक्शन नहीं है। अब इसको ऑप्शन डी देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या आंसर है, सी आंसर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं काम कर सकता। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या हो गया, इसका काम क्या है, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। बताइए इसके बाहर क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको अगेन एडवाइस कर रहा हूँ, तो क्या कीजिए अपॉइंटमेंट के ये 3 टॉपिक आप कर लेना, क्योंकि ये लास्ट 2023 में पैसेज आया था 5 मार्क के लिए, 6 मार्क आए थे सॉरी। तो ये आप कर लेना आज के आज, ताकि आपके ये 3 टॉपिक खत्म हो गए तो आपके एटलीस्ट 5 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट्स इस साल के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, CGI,
वाइस प्रेसिडेंट एंड थर्ड अपना AGI। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट एंड CGI का टॉपिक चाहिए इन डिटेल, वैसा रिवीजन वाला वीडियो वाला, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एकदम डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप बिंदास ABC क्लासेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है, आप कॉल कर या मैसेज कर सकते हो एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस आ जाएगा। तो मैंने एक ग्रुप बनाया ABC क्लासेस का, जिसमें डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया जाएगा, उसका वीडियो बनाया जाएगा एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे। तो हमारा टारगेट है क्लैट, CET एंड एलेट एंड स्लैट, तो इसके लिए करंट अफेयर सेम रहेगा। और मैं गारंटी दूंगा, इतना सिंपल वे से बताऊंगा, इतने फैक्ट्स इतने मज़े से आपको याद करके दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको एक भी फैक्ट अगर आप भूल गए तो उसके बाद मुझे बोलना, क्योंकि ये जो ABC क्लासेस से बेसिकली इसका मेन एजेंडा है एजुकेट द पीपल। एंड आपको अगर कॉलेज में अच्छा रैंक मिल रहा है, वही तो हमारा सपना है कि कहीं जाके आप एक बड़े कॉलेज में चले जाए। तो इसलिए मैंने ABC भी नाम रखा, अक्षय बोर्डे क्लासेस है, एनी बडी कैन। तो कोई भी कर सकता है, साधारण इंसान, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बच्चों याद रखना, आज तक जिन्होंने भी अचीव किया है, जिन्होंने भी सब कुछ मेहनत की है, वो खुद नहीं किया है, वो सब कुछ अपने ही किया है। तो अपने को ही करना पड़ेगा। और सब नॉर्मल इंसान है जिन्होंने रैंक लिया है, तो आप भी आ सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है। क्या होता है मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, हर क्लासेस पढ़ाता है, बट क्लोज कोई क्लास ये नहीं बताता कि भाई साहब जितनी पढ़ाई आपने की है उसको वो 2 घंटे के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसा होना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, सिलेबस खत्म किया जाता है। बट याद रखना बच्चों, 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत काम तभी आएगी वो, जब आपको पता है कि उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। तो उसका भी एक सीरीज़ में लॉन्च करने वाला आपके लिए, तो आप बिल्कुल मत टेंशन लेना। GK करंट अफेयर्स बोलो तो AB सर, तो भी क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आज या कल में ऐप लॉन्च हो जाएगा। जैसे ऐप लॉन्च हो जाएगा, टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पे एक चैनल है CS स्पेस अक्षय, तो CS अक्षय अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, एक GK का चैनल है जिसमें अराउंड 700 मेंबर्स है, वहाँ पे भी पूरे अपडेट आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको मंथ वाइज, वीक वाइज ये PPT मिल जाएगा। एंड जैसे आज या कल में ऐप लॉन्च हो जाएगा, उसका मैं नोटिफिकेशन या उसका जो भी मैसेज होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसी, एंड आप ज्वाइन कर लेना वो ऐप। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा एंड पर्सनल मेंटोरिंग भी मिल जाएगा। एंड जो बच्चे मेरे अंडर पर्सनल मेंटोरिंग लेना चाहते हैं, मैं गारंटी दूंगा GK करंट अफेयर्स में उनको 20 में से 20 मार्क दूंगा। मैं ये गारंटी लिख के दूंगा जिस दिन आप वो आ जाओगे या जिस दिन मुझसे बात करोगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और आप बोले कि सर इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोले, बिकॉज मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस टीचिंग फील्ड में, और मेरे पास क्वालिफिकेशन बहुत सारे, आपको पता ही होगा। तो 6-7 क्वालिफिकेशन मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसके बेसिस में मैं कहता हूँ, एंड प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को देखिए एंड उसके हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी बनाइए। एंड कोई भी दिक्कत आई तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।